नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उचारा की, जहां प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई तरह के नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। कहीं सीएम राइज विद्यालय खोला जा रहा है तो कहीं मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, मगर अभी भी कई ग्रामीण अंचलों में भवन को लेकर नौनिहालों के सामने संकट खड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई तरह के नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। कहीं सीएम राइज विद्यालय खोला जा रहा है तो कहीं मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, मगर अभी भी कई ग्रामीण अंचलों को लेकर भवन के नौनिहालों के सामने संकट खड़ा हुआ है। ऐसे ही मामला जनपद शिक्षा केंद्र उचेरा के संकुल केंद्र इचोल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल से सामने आया है, जहां पर कक्षा 9 से 12वीं तक के 400 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, मगर उनके बैठने के लिए पर्याप्त भवन नहीं होने के कारण नौनिहालों का भविष्य अंधकार में है और साथ ही लिहाजा अभी भी प्रशासन की ओर से इस पर कोई कारगर पहल नहीं की जा रही। बता दें कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल इचोल में भवन की हालत काफी क्षतिग्रस्त हो गई है और कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। लिहाजा इस पूरे मामले में विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते नौनिहालों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया है। अब क्या उसमें कार्रवाई हो रही है? अब नवीन भवन के संबंध में शासन द्वारा स्वीकृत होने तभी नवीन भवन निर्मित होगा। विद्यालय बैठने में काफी दिक्कत हुई, 4 कमरे ही वहाँ पर अब है। अभी कमरे जो है प्राथमिक के भवन को भी व्यवस्था के रूप में लिया गया है और उसी में संचालित की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा संपर्क की जा रही है। तो जिस तरह की सरकार की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है, एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ भी यही हाल देखने को मिला है। भवन में जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किया गया है, जिस तरीके से भवन के हालात है, जिस तरीके से भवन दिखाया जा रहा है, इतना क्षतिग्रस्त है। देखिए तस्वीरें, देखिए मलबा टूट टूट कर गिर रहा है। अब यहीं पर नौनिहालों को पढ़ाई भी कराई जाती है। अब अगर यहाँ पर इस तरीके से हादसे होते रहेंगे तो सोचिए नौनिहालों का क्या होगा। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पढ़ने आते हैं बच्चे, लेकिन इस तरीके से जान और माल का खतरा उन पर बना रहता है। साथ ही उनके परिवार को भी चिंता सताती है। लेकिन सरकार को क्या, प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा है, अधिकारी आंखें मूंद करके बैठे हैं। उनको सिर्फ अपने एसी रूम से बाहर झांकने की फुर्सत नहीं मिल रही है। आज इसी पे बात करेंगे और सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता रविशंकर पाठक की तरफ। रवि, जिस तरीके से ये स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, इतना जर्जर भवन है कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। आखिर प्रशासन इस पर चुप क्यों है? सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? वैशाली जी, बता दें कि जनपद शिक्षा केंद्र उचेरा के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल इचौल है और वहां पर 1 दशक भी नहीं हुए और यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है जी। लिहाजा इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य विगत 4 वर्षों से पत्राचार लगातार कर रहे हैं, उच्चाधिकारियों को बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है। इस विद्यालय में 400 के लगभग छात्र अध्ययनरत हैं और 4 कमरों में पढ़ाई होती है। लिहाजा अब आलम यह देखने को मिला है कि अधिकांश छात्र विद्यालय ही नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर लगभग 18 लोगों का भारी भरकम स्टाफ होने के बावजूद भी उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कई बार निरीक्षण भी किया गया। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैडम के द्वारा भी निरीक्षण किया गया, मगर अभी तक छात्रों के हित में कोई कारगर पहल नहीं की गई है, जिसके चलते लगभग 400 छात्रों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भवन, जिस तरीके से हालात भवन के दिख रहे हैं, कितना समय हो चुका है भवन को यही हाल में? ये मुश्किल से 10 वर्ष भी नहीं हुए और ये बनने के 3 साल तक हैंड ओवर नहीं हुआ था। हैंड ओवर इसलिए नहीं हो रहा था कि यह विद्यालय भवन काफी जर्जर था, लिहाजा
उस समय विद्यालय के प्राचार्य प्रेमलाल पांडे थे और उनके द्वारा हैंडओवर नहीं किया जा रहा था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उनके द्वारा हैंडओवर किया गया और उसी समय से यह विद्यालय जर्जर था। और अब तो हालत यह हो गई है कि सतना से कलेक्टर के निर्देश पर यहाँ पर ताला लगा दिया गया है कि इस विद्यालय में कोई भी बिल्कुल नहीं आपको रोकना चाहेंगे रवि, आपको रोकना चाहेंगे रवि, आपको रोकना चाहेंगे। राजू रावत सरपंच जो है इचौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। राजू जी, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र का मामला सामने आया है, स्कूल के हालत इतने खराब है, भवन इतना खराब है, इतना जर्जर भवन है, कभी भी गिर सकता है। जी 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 मैडम, ये ऐसी व्यवस्था उसकी है कि क्या मालूम कितने टाइम गिर सकता है। बच्चे इतने हैं कि पूरी व्यवस्थाएं गंभीर है। 400 बच्चे हैं, हम आपको बता देते हैं, 400 बच्चे 4 कमरे में जो है पूरे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये जानकारी है आपको? जी मैडम, पूरी स्कूल ध्वस्त है मैडम, पूरा गिर रहा है। नहीं तो अगर ध्वस्त है, आप सरपंच हैं, एक पद पर बैठे हुए, आप सरपंच हैं, आपने क्या किया इसको लेकर? इतने सालों से भवन खराब पड़ा हुआ है, सरपंच के पद पर आप बैठे, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई क्या अभी तक इस पे? मैडम जी मैं करवाया हूँ, आप बोल देते हैं कि होगी। अभी एक बार आए थे सब लोग, जी देख के गए हैं मैडम जी। हर एक बार बोल देता हूँ तो कहते हैं होगी। अब क्या बताया जाए मैडम, हमारे इसको ये बहुत समस्या है मैडम। तो राजू जी, होगी कितनी बार ये आपको आश्वासन मिला? कितने समय से इस तरीके का आश्वासन आपको दिया गया कि ये कार्रवाई होगी? कब से हो रहा है ये? साल भर हो गए, 2 साल होने लगा मैडम। ये सरपंच में जब देखता हूँ तो वही कहते हैं होगी ना। क्या बताएं, क्या करें, कुछ समझे नहीं। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। नहीं तो किस अधिकारी के पास आप अपनी जो है ये बात लेकर गए थे? किस अधिकारी से आपने बातचीत करी थी जिन्होंने आपको आश्वासन दिया? जरा नाम बताएं। मैं ग्राम सभा में प्रस्ताव करके दे दिया। सबले सेक्रेटरी मेरे हैं, ब्रजेश तिवारी हैं, वो भी कई चक्कर दे चुके, स्कूल के मास्टर भी कई चक्कर बोल देते हैं ठीक है बताइए क्या किया जाए। नहीं तो आप जब वहाँ पर इतनी बार गए, आपको एक आश्वासन मिला है, अगर वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी गई तो और बड़े अधिकारी थे, आप उनके पास जा सकते हैं अपनी बात को लेकर, क्योंकि आपका तो पूरा दायित्व बनता है, एक गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपका दायित्व बनता है कि इसको उठाएं, आप मुद्दे को, मामले को उठाएं, बच्चों के भविष्य है। जी मैडम। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। अर्चना तिवारी प्राचार्य जो है स्कूल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अर्चना जी, जिस तरीके से आप ही के स्कूल का मामला सामने आया है, इतना खराब भवन है, क्षतिग्रस्त है, इतना बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है, क्या कहेंगी? ये जानकारी है ना आपको? जी। तो फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से? कि आप लोगों ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं कही, अपनी कोई यहाँ पर किसी अधिकारी तक आपने अपनी बात नहीं पहुंचाई है? सर, मैं मैडम 2 साल से इसकी लगातार सूचना वरिष्ठ कार्यालय को लगातार देती हूँ और हमेशा देती रहती हूँ। जी, तो क्या जवाब मिलता है आपको? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आश्वासन नहीं मिला? 2 साल से आपने इस जो यहाँ पर बात कही है, आपने सरपंच जो है आपके गांव के, उन तक ये बात पहुंचाई है? जी। उनका क्या कहना है? कई बार। उनका क्या कहना है? वो बोले कि हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यहाँ सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि वो खुद परेशान नजर आ रहे हैं, 1 साल से वो इस मामले को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। जी। अभी विश्व योग दिवस के लिए सबको बुलाया गया था, है ना? जी जी। तो उसके बाद कोई अधिकारी, जब आप लोगों ने वहां पर कंप्लेन करी है, सरपंच साहब ने कंप्लेन करी है, उसके बाद अभी कोई अधिकारी वहां पर आया झांकने? जी नहीं मैडम, नहीं, कोई नहीं आया। विधायक जी देख गए हैं जी, ऐसे दर विधायक आए थे, जी देख गए हैं, कोई भी नहीं कर रहे, तो बताइए हम क्या करें, कहाँ गए? विधायक आए थे, विधायक देख के गए, उसके बाद भी कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहूँ तो मैडम, ये कोई सुनने वाला नहीं तो क्या कहूँ। नहीं तो खुलकर बोलिए ना कि विधायक जी आए थे, उन्होंने मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। खुल के कहिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, बोले थे कि कार्रवाई होगी, अभी तक तो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती, क्या करें अब? नहीं तो अगर वहां पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है तो आपने दोबारा जाने की कोशिश नहीं करी क्या उनके पास? नहीं गया मैडम। तब आप खुद सोचिए मैडम जी, तो एक तो स्वयं गए हैं सामने कि ऐसे ऐसी व्यवस्थाएं गंभीर है, तो करनी चाहिए, तो कहाँ तक जाए हम लोग? नहीं तो मुझे एक बात बताइए राजू जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से हालत है भवन के, 400 बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं है, 400 बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, हालत इतने खराब है, प्लास्टर टूट के गिर रहा है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जी मैडम, ये तो सही बात बोल रहे हैं। जी,
तो अब इस मामले को यूं ही थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है, इस मामले को तो आगे लेके जाना पड़ेगा, कलेक्टर तक जाइए अगर वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम जी हम कल जाएंगे विधायक के सांसद जी के पास, कल हमको टाइम से दीजिए, कल जाएंगे लेटर पर में लिख के। नहीं, टाइम तो आपके पास काफी है। देखिए राजू जी, समय तो आपके पास है, आप खुद बोल रहे हैं कि 1 साल से आपके पास समय है। कल मैं जाता हूँ तो हम एक बार और होके आ जाऊँ जी, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपके क्षेत्र के लोगों को लेके जाइए, वरिष्ठ लोगों को लेके जाइए। आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आपके पास तो कई रास्ते हैं। कल मैं जाऊंगा जी, कलेक्टर के यहाँ जाऊंगा, कल हो जाऊँ विधायक सांसद जी के पास पहुँच जाऊँ, जी कल जाऊंगा मैडम जी। ये तो आपको बहुत पहले ही करना चाहिए था। आखिर 1 साल का समय आपने लगा दिया। 2 साल अर्चना तिवारी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, 2 साल वो बता रही कि 2 साल से वो परेशान है। अर्चना जी, जिस तरीके से तस्वीरें ये सामने आई हैं, वहाँ पर आप भी बच्चों को पढ़ाती हैं, डर नहीं लगता आपको? हम लोग को नहीं लगता मैडम, लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं संकुल से वो डर जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? जिस तरीके हालात वहाँ पर है, आपको डर नहीं लगता है? हम बच्चों को संभाल के रखते हैं, बस एक साथ कंबाइन करके पढ़ाते हैं हम लोग। 400 बच्चों को आप 4 कमरे में आपके यहाँ जो है 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये सही है? बाहर पढ़ा देते हैं मैडम। बाहर? अभी तो बारिश का सीजन चालू हो गया है, बाहर आप लोग कहाँ पढ़ाई करवाते हैं? तब ज्यादा दिक्कत हुई तो हम छुट्टी भी कर देते हैं मैडम। अच्छा, मतलब अगर बारिश ज्यादा हुई या कोई परेशानी हुई तो छुट्टी भी कर देते हैं। तो इस पूरे मामले में बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित ही हुई ना? जी, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं मैडम, 2 साल से लगातार कभी प्रैक्टिकल नहीं होते। बताइए, 9वीं से लेकर 12वीं तक जो है आपके यहाँ स्कूल लगता है, ये बात सही है? जी। अब बताइए, इतनी बड़ी क्लासेस जो वहाँ पर चल रही हैं, उसके बाद हालात ये है कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, प्रैक्टिकल पेपर्स नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद ये स्कूल में हो क्या रहा है आखिर? बताइए, जवाब दीजिए। अर्चना जी, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। जी बताइए। जी, हम इसकी सूचना बार बार देते हैं कार्यालय को, सभी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई भी मतलब कहीं से भी मतलब ये कोई नहीं आता है कि कहाँ आप लगाइए और बच्चे बैठाइए। बिल्कुल कह सकते हैं हीला हवाली का पूरा यहाँ पर जो है खेल चल रहा है पूरी तरीके से। इतनी बार शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। चलिए, अब आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद राजू जी से भी जानना चाहेंगे। पहले आपसे जानना चाहते हैं, आप तो खुद टीचर हैं वहां पर, अगर हालात नहीं सुधरे तब आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? हाँ, टीचर है हमारे, बोलते हैं, दे रही हूँ। जी हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? नाम बताइए अपना। जी, नरेंद्र कुमार द्विवेदी। जी, आप भी टीचर हैं? जी हाँ, जी हाँ। आप ही के स्कूल का ये मामला सामने आया है जहां पर इस तरीके से हालात यहाँ पर स्कूल पे बने हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये जानकारी है आपको ना? जी जी, जानकारी है, और ये जानकारी हमें बस नहीं है, हमने क्या है अपने वरिष्ठ कार्यालय को कई बार सूचित किया है। जी, जैसे हमारी प्राचार्य महोदया जी बता रही हैं कि 2 साल से पूरे पत्राचार किया गया है, सारे लेटर हमारे वरिष्ठ कार्यालय में दिए गए हैं, उसकी पावती रिसीट हमारे पास में है डेट वाइज। जी, इसके बाद भी क्या है कि हमें जब तक वरिष्ठ कार्यालय से आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम स्कूल कहीं और कैसे लेके जा सकते हैं? नहीं तो आखिर वजह क्यों वजह क्या आ रही है? आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा है आपके स्कूल का? वजह क्या बता रहे हैं? नहीं तो वजह तो देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आपको वरिष्ठ कार्यालय नहीं तो आप गए हैं ना, आप नरेंद्र जी आप गए हैं ना, आपने बात की है तो आपको कुछ तो वजह बताई होगी, काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कुछ तो आपसे कहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आश्वासन दिया गया, बोले देखते हैं, और अभी तक कोई उधर से टीम भी नहीं आई है कि भाई विद्यालय को आकर देखें कि भाई एक्चुअल में जो पत्राचार किया जा रहा है वो वास्तविकता में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऐसा कोई टीम भी नहीं आई है वहां से अभी। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का खेल मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है। भ्रष्टाचार को नहीं कह सकते हैं, उदासीनता है। उदासीनता कह सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से हो सकता है कि भवन को स्वीकृत यहाँ पर पैसे मिले हो भवन बनाने के लिए, लेकिन भवन नहीं बनाया गया हो, हीला हवाली चल रही हो। इनका कहना है, सरपंच हमारे साथ जुड़े, सरपंच का कहना है विधायक भी आए थे, देख कर गए हैं, आश्वासन भी देके गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्यों विधायक क्यों चुपचाप बैठे? नहीं, विधायक जी आए थे, उसके बाद में क्या हुआ है कि भाई उन्होंने इधर से पीडब्ल्यूडी को उन्होंने फोन किया है, और उनके कहने पे एक टीम आई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, उन्होंने विद्यालय को देखा और इसके बाद में एक लेटर इशू किया कि भाई उधर बैठना कहीं से भी सुरक्षित नहीं है और उसको सील कर दिया जाए। बिल्कुल। तो वो जो विद्यालय है जिसकी फोटो आपके पास में जो आप अपने चैनल पे चला रही हैं, वो लॉक है पूरी तरह से, और उसमें ना तो शिक्षक बैठते हैं और ना ही बच्चे बैठते हैं। अच्छा, तो अभी आपका स्कूल कहाँ लग रहा है?
हमारा स्कूल विद्यालय परिसर में उस बिल्डिंग के बाहर 4 कमरे बने हुए हैं, मात्र उन 4 कमरों में संचालित है। अच्छा, 4 कमरों में आप 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सही बात है? नहीं, सही बात नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। नहीं तो आपके अभी कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? करेंगे ना। आप नरेंद्र जी ये बताइए, अभी कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? भाई आपके पास जो डेटा प्राचार्य महोदया जी ने दिया वो बिल्कुल सही है जी। 400 बच्चों का ही हमारे पास जो डेटा आया है, उनका कहना है कि 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ही जो है वहां पर 4 रूम्स है जो जिनमें 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस लग रही है। आपकी जो अभी प्राचार्य जुड़ी थी उन्होंने कहा है कि पेपर नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है, बाहर बिठाना पड़ता है। स्कूल में अगर जैसे बाहर बारिश का मौसम है तो छुट्टी भी कर देते। अब इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हो रही है ना? बिल्कुल प्रभावित हो रही है मैडम जी। सरपंच जी की तो रुक करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। राजू जी, जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे आप? ये तस्वीरें क्या शर्मनाक नहीं है? जी राजू जी, आवाज आ रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आप बने रहिए। अनुराग सिंह गुड्डा जो है मंडल अध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनुराग जी, ये जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के संकुल केंद्र इचोल का जो मामला सामने आया, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी हालत इतनी खराब है, भवन इतना खराब स्थिति में है, प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन वहां पर 400 बच्चे जो हैं पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। ये मामला है आपके संज्ञान में? जी आया है। आया है? कब आया है? आया है 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? हाँ। 1 महीने पहले ये मामला आपके संज्ञान में आया है? दोबारा दोहराएंगे, 1 महीने पहले ये मामला आपके संज्ञान में आया, इसके पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी इसकी? जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खबर हमारे सामने आई है, ये मामला अभी का नहीं है। भवन के हालत खराब हुए भी 3-4 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसके जिम्मा भी 1 महीने पहले मैं उस तरफ गया था कार्यक्रम में, पार्टी के जी संगठन, जी तब मुझे जानकारी भी जी। तो मैं गया भी उधर पे देखने जी। वो बिल्कुल बात सही है कि स्कूल की स्थिति खराब है, प्लास्टर चल रहा है जी। उस समय की जो कोई ठेकेदार ने बनाया तो उस समय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मैंने शिकायत की थी इसकी कि स्कूल की जर्जर की हालत बहुत खराब है, आप अपने विभाग की तरफ से लेटर लिखो ब्लॉक की तरफ से कि स्कूल की मरम्मत कराई जाए या स्कूल की अनंतर व्यवस्था कराई जाए विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लास पे तो बैठने लायक स्थिति पे नहीं है। बहुत सी जगह कुछ घटनाएं हो सकती कभी भी जी। मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया था और इस संबंध में अपने जनप्रतिनिधि जी को भी इस संबंध में दूरभाष के द्वारा अपनी इस शिक्षा की जो दुर्दशा उस संबंध में आपत्ति दर्ज की थी और उनकी शिकायत की थी कि ऐसा ऐसा अपने क्षेत्र का मामला है जी। तो ये भी सूचित कराया था। तो उन्होंने दिया था कि अपने सक्षम अधिकारियों, जिला प्रशासनिक अधिकारी एवं उच्च मंत्रालय से विभाग से बात करके शिक्षा विभाग से इसका कुछ न कुछ निराकरण करेंगे। तो संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैंने क्षेत्र की जो समस्या आती है क्षेत्र में लोगों के पास या कहीं पे अनियमितताएं हैं या कहीं पे, तो उस विषय को मैं अपने जनप्रतिनिधियों और सक्षम अधिकारियों के पास रखने का काम किया जी। और ये आसान्वित हूँ कि अतिशीघ्र इस को अव्यवस्था को दूर किया जाएगा जी। और क्योंकि कभी कभी बजट के अभाव में ये लोग कह देते हैं कि मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बोला कि बजट के अभाव में कह देते हैं कि अभी सर हमारे पास नहीं है। तो हम कहे जहाँ से आपको बजट मिले वहां से आप अपने सक्षम अधिकारियों से इस संबंध में आप अवगत कराइए और बजट लेके आइए, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी करें, चाहे ब्लॉक, चाहे कलेक्ट्रेट स्तर पे जो व्यवस्था इसको दुरुस्त कराए काम करें, ऐसा मैंने कहा था जी। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी अनुराग जी, आपने भी इतना सब कुछ कह दिया, आपने भी हर जगह बात कर दी, लेकिन इसके बाद भी वहां कोई झांकने तक नहीं गया है, भवन को देखने तक कोई नहीं गया है। किसी अधिकारी ने वहां पर काम करवाना, किसी नेता ने काम करवाना जरूरी समझा। यहाँ तक कि विधायक जी की बात भी सामने आई है, मौके पर गए थे वो भी, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से अभी तक कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर वजह क्यों? अब इस सक्षम में माननीय विधायक जी सक्षम जवाब दे सकते हैं अगर उनके से गए थे संज्ञान है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से हुआ था कार्यों की व्यवस्था खंड संगठनात्मक कार्य के, मेरे को दोबारा उधर के लोगों ने ही दोबारा नहीं रिमाइंड कराया
जी। मैंने सोचा कि कुछ व्यवस्थाएं हुई होंगी, इस कारण लोगों ने नहीं रिमाइंड कराया। ये व्यवस्था सुधरी होगी। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मुझे जानकारी प्राप्त हुई जी। तो मैं आज ही माननीय जनप्रतिनिधि विधायक जी से और अन्य जनप्रतिनिधियों और सक्षम अधिकारियों के सामने फिर से बात रखूंगा। स्कूल चालू हो गया, शिक्षण क्षेत्र चालू हो गया है और बरसात का आलम है, बरसात का समय, कहीं कुछ घटनाएं हो सकती है। बिल्कुल, यही हमारा भी कहना है कि जिस तरीके से अभी हमारे साथ प्राचार्य जुड़े थे और शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि बारिश होती है तो बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है, पेपर नहीं हो पा रहे, भवन के चक्कर में बहुत मुसीबत यहाँ पर बच्चों को उठानी पड़ रही है। अब इन सारी चीजों में पढ़ाई ही प्रभावित हो रही है बच्चों की, और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब सोचिए, इतनी यहाँ पर पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य कैसे होगा? जबकि ये काम तो सत्र शुरू होने के पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। सत्र अब नया शुरू हो चुका है। मेरा तो मानना है कि जिले के अंदर पे, मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिले के अंदर जब शिक्षा सत्र चालू, उससे पहले विद्यालयों की स्थिति कहाँ से उसकी रिपोर्टिंग मंगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुद शिक्षक दे, बिल्कुल खुद शिक्षक दे, विभाग दे, शिक्षक भी अपने यहाँ का लिंक के दे उधर पे, और ये लोग अपने सक्षम हमें संगठनात्मक लोग तो हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाएं, बार बार अपील करें, और खासकर शिक्षा व्यवस्था के लोग जो लोग विभाग है शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चाहिए कि बार बार ये भी उस कार्य से लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षक भी अपनी जहाँ व्यवस्था का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, वो भी अपनी बात को भरे मंच पे कह सकता है। बिल्कुल। और अच्छे से मंच, इस पे कोई राजनीति या विरोध नहीं माना जाएगा। कोई चीज बिल्कुल, कोई व्यवस्था को सुधार के संबंध में अगर शिक्षक प्रचार भी जाके कहे जाके मिले तो वो जायज बात में, जायज तो हमेशा सबको बात उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी, नरेंद्र त्रिवेदी जो हैं हमारे साथ शिक्षक हैं, जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से आपने बात सुनी, इनकी बात सुनी आपने, जो उन्होंने कहा है, अनुराग जी ने जो भी कहा है, अब आप क्या कहेंगे? आपको कुछ कहना है इनसे? नहीं, बस हम तो यही निवेदन करेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग है वो हमें क्या है कि बच्चों को बैठाने के लिए उचित व्यवस्था दे दी जाए, और उनके प्रयोग जो नहीं हो पा रहे हैं, प्रयोगशाला हम लोग प्रयोग करवा पाए बच्चों को, तो उनको क्या है कि सैद्धांतिक के साथ में प्रायोगिक ज्ञान भी मिल सके बच्चों को। बस यही हमारा निवेदन है। जी अनुराग जी, अब आपसे निवेदन इन्होंने किया है, भवन की मांग की है, निवेदन भी कर रहे हैं कि स्कूल में कम से कम बच्चों को शिक्षा तो अच्छी मिले। अब आपकी तरफ से एक आश्वासन जरूर चाहेंगे कि कब तक इस समस्या का समाधान आप करवा पाएंगे? मैं बिल्कुल अति शीघ्र मैं आज ही सक्षम अधिकारियों से और माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी और सांसद जी के पास तक भी बात पहुंचाऊंगा जी, और इसकी शिकायत मैं खुद पत्र माननीय शिक्षा मंत्री के नाम भी प्रेषित करूंगा और उनसे फोन पे दूरभाष पे चर्चा करूंगा। तो इस संबंध में अति शीघ्र मुझे भी चिंता है कि किसी प्रकार की अनहोनी हमारे क्षेत्र में, हमारे मंडल पे, किसी शिक्षा जगत के में किसी विद्यार्थी के साथ न होने पाए। बिल्कुल। इससे किसी न किसी पारिवारिक घटना पे हम सब दुखी हों, ऐसी घटना न हो। बिल्कुल। तो हम भी उसके क्षेत्र है, हम भी उसके गार्जियनशिप के रूप में खड़े हैं इधर पे, और अति शीघ्र हम इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक आश्वासन देने के लिए और इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका। नरेंद्र की तरफ से बात करेंगे। नरेंद्र, जिस तरीके से एक आश्वासन तो मिल गया है यहाँ पर, अनुराग जी की तरफ से एक आश्वासन उन्होंने दिया है कि जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर अभी इसके बाद भी हीला हवाली चलती है, काम नहीं होता है, तो क्या करेंगे? इसके बाद मैडम देखिए क्या है कि हम तो सिर्फ पत्राचार ही कर सकते हैं। हम एक बार फिर से उनसे अनुरोध करेंगे और इसके बाद लिखित पत्र देंगे शिकायत के रूप में। जी, आपको रोकना चाहेंगे ब्रजेश कुमार तिवारी, सचिव ग्राम पंचायत, हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके मैम। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है इचोल के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का, भवन की हालत खराब है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ है मैम जी। तो कोई कदम उठाए गए हैं आपकी तरफ से अभी तक? हमने आवेदन दिया, शिक्षा विभाग को दे दिया है, एप्लीकेशन चली गई हमारी। जी, कब गई आपकी एप्लीकेशन? ये कम से कम माह 2 माह पहले हो गई मैम, चूंकि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, ऑफिस आ गया हूँ, आ गया हूँ जी। नहीं देख के बताता मैं। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, आप सचिव हैं, है ना? सचिव है ना आप?
जी सचिव हूँ मैं। जी, तो यहाँ पर ये मामला अभी का नहीं है, 3 साल 4 साल पुराना मामला है और आप अभी कह रहे हैं कि आपने अभी एप्लीकेशन दी है वहाँ पर, आखिर ऐसा क्यों? इसके पहले भी गए थे मैम, तो मरम्मत को आ गया था 1-2 कमरे का। जी, 1-2 कमरे का मरम्मत क्या है, मरम्मत में नहीं बन रहा, जब तक उसकी छत दोबारा बनाई ना जाएगी, जी, जब तक उस स्कूल बैठने लायक नहीं, पूरी जर्जर है स्कूल, पूरा जर्जर है। माननीय कलेक्टर महोदय और शिक्षा विभाग से आया, कोई अधिकारी आए थे तो रोक गए हैं, अंदर कोई बैठता नहीं है। बिल्कुल, अंदर बच्चे नहीं बैठते हैं, ये बात सही है। बच्चे दूसरे 4 कमरे हैं जिन पे बच्चों को बैठाया जा रहा है, 400 बच्चे 4 कमरे में बैठ रहे हैं। अब आप सोचिए शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? नहीं, 4 कमरे तो नहीं है, हम लोगों ने भी स्कूलें दी उनको जी, कमरे हैं, लेकिन फिलहाल अभी बैठने कंजेस्टेड तो है बच्चों को। 4 कमरे हैं, आपकी बात करा देते हैं। नरेंद्र जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कमरे हैं, 4 कमरे नहीं, जरा जवाब दीजिए इनको, कितने कमरे हैं आपके पास? नहीं 4 कमरे ही है मैडम। बताइए ब्रजेश जी। कौन नरेंद्र बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं क्या? शिक्षक हैं वहाँ के, बताइए इनको जानकारी दीजिए नरेंद्र जी पूरी। द्विवेदी जी हेलो। हाँ द्विवेदी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ तो 4 कमरे कहाँ बताइए, 4 कमरे में क्लास लगते हैं क्या? 4 कमरे जो सामने वाले हैं मात्र उसी में क्लास लगती है। और जो ये दक्षिण साइड लगती है उसमें विद्यालय नहीं लगता? कहाँ पे? दक्षिण साइड देखिए ना आप, दक्षिण साइड पूरा कमरा क्लास लगते हैं, कल ही देखा मैंने, आज ही देखा मैंने। नहीं वहाँ पे सुनिए, वहाँ पे प्राचार्य कक्ष बन गया है और एक स्टाफ रूम है, इसके बाद में एक बाबूजी उसमें कंप्यूटर लैब बन गई है, तो कमरे बचे कहाँ अब अपने पास? जो मेरी पंचायत के बगल में कमरे हैं ये पूरे, उसमें एक पुस्तकालय बना हुआ है और दुख क्या है, जर्जर है, उसकी छत टूटी है, उसमें बच्चों को बैठाने लायक नहीं है। बताइए ब्रजेश जी, अब आपने खुद सुन लिया, शिक्षक हैं। सुना, लेकिन जी झूठ तो नहीं बोलेंगे। क्लास लग रहे हैं, प्राइमरी स्कूल भी है वहीं पर। नहीं तो वो बात ठीक है आपकी, सब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, बात तो भवन की हो रही है ना कि भवन इतना खराब है, आपकी तरफ से पहल क्यों नहीं की जा रही है? क्या कर सकते हैं, हमारे बस में तो है नहीं भवन बनाना। आपके बस में नहीं है तो आप खुद सचिव है ना, आप अपनी बात लेके जा सकते हैं सबके पास, ये तो आपके बस में है, भवन नहीं बनवा सकते आप? दिया है, शिक्षा विभाग के अधिकारी आके जांच करके भी गए हैं, अभी तक कुछ नहीं किया। अधिकारी तो जांच बहुत पहले करके गए हैं, अधिकारी बार बार जांच करने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहे, इसके बाद आप लोग क्यों शांत बैठे हैं? अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जरा बताइए ब्रजेश जी। हम क्या, ये बताइए, हम सचिव हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या बताइए? आप अपने सरपंच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, सरपंच जी भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन शायद बातों का जवाब नहीं दे पाए तो फोन कट करके चले गए हैं। ये हालात हैं आपके गाँव के, क्या कहेंगे? नहीं तो सरपंच क्या कर सकते हैं, बताइए, विद्यालय दे सकते हैं। क्यों आप लोग, क्यों पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है गांव की? क्यों नहीं कर सकते आप? अपनी बात ले जा सकते हैं, आप अपनी बातों को मनवा सकते हैं, आपको जिम्मेदारी, जनता ने आपको चुना क्यों है? क्यों चुना है जनता ने आपको? सरपंच साहब ने आवेदन दिया, वहाँ पर स्कूल आवेदन दिए हुए समय हो गया है ब्रजेश जी, आवेदन दिए हुए समय हो गया है, कार्रवाई नहीं हो रही, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है तब आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या यूं ही चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? शिक्षा विभाग जाने में हम क्या कर सकते हैं? आपका भवन बनवाने के लिए आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये बताइए आप? कोई आपकी तरफ से पहल नहीं की जाएगी? अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आंदोलन का रास्ता है आप लोगों के पास, कुछ आवेदन लिख के दे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम। आप लोगों के पास कई रास्ते हैं, आप लोगों के पास कई रास्ते हैं ब्रजेश जी, जनता आपके साथ है, गांव के क्षेत्र की जनता आपके साथ है, बच्चों के पालक आपके साथ हैं। अगर वहां पर नहीं आपकी सुनवाई हो रही है तो कई रास्ते हैं आप लोगों के पास कि आप अपनी बात मनवा सकें, ये आपको नहीं पता? चलिए मैं सरपंच साहब से बात करके बताता हूँ आपको। बिल्कुल, सरपंच जी तो खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातों का जवाब नहीं दे पाए तो फोन कट करके चले गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके हाथ में, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप काम करवा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये हम कह रहे हैं पहल आपकी तरफ से। मैम सब ठेकेदारी में आते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे क्या कर सकते हैं? अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे अधिकारियों पर, जो ठेकेदार हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करवा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। जुम्मा 10 साल वो हाथ गंदी के बना हुआ नहीं है, देखिए क्या हाल है उसकी। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरीके से खेल खेला गया है, जिस तरीके से 10 साल में भवन इतना जर्जर है कि छत टूट के गिर रही है। स्कूल के बगल, हाथ गंदी की स्कूल के बगल से वहाँ वो उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है। भारत देश में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कहीं ना होगा कि हायर सेकेंडरी परिषद में हॉस्पिटल खोली जाए जी, लेकिन वहाँ डोल डाल दी गई, वहाँ मेरा पंचायत भवन भी है वहीं पर है जी।
लेकिन अब जिस तरीके से जी बिल्कुल लापरवाही तो है ही, बड़ी लापरवाही है। नया सत्र जो है स्कूल का चालू हो गया है। अगर बच्चे अगर टीचर कोई मान लीजिए कोई खाली है कोई चैप्टर, तो फिर बच्चे सब बाहर निकल जाते हैं, गेट बंद नहीं रहता। बिल्कुल ताला भवन में डला हुआ है। आपको बता दें कि भवन में ताला डला हुआ है, स्कूल भवन जो है ताला डला हुआ है वहां पर, स्कूल भवन में ताला है। बताऊंगा वो नहीं, स्कूल क्लासेस तो लग रही हैं। वो जो 4 कमरे आपको बताए गए हैं ब्रजेंद्र जी, जो 4 कमरे आपको बताए हैं ब्रजेश जी, उसमें क्लासें लग रही हैं। आधा घंटा क्या लीजिए, फोटो खींच के आपको सेंड करता हूँ। बिल्कुल 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 आप फोटो खींच के सेंड कीजिए, बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि शिक्षक हमारे साथ जुड़े, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। नरेंद्र जी बात मानने को तैयार नहीं है, बताइए इनको वहाँ पे ताला लगा है या नहीं। क्लास नहीं लगती, ये बात गलत बोल रहे हैं हम, आगे आपको सेंड करके फोटो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं, जो शिक्षक वहाँ पे रोज पढ़ाई करवा रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। बता दो, 4 कमरे है ही नहीं, 4 कमरे ज्यादा क्लास है। आपका क्या कहने का मतलब है कि हम भी झूठ बोल रहे हैं, जो शिक्षक वहाँ पे पढ़ाई करवा रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, आप सच बोल रहे हैं, ये कहना है आपका? मतलब क्लास लग रही है, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं तो नरेंद्र जी कह रहे हैं क्लास लग रही है, वो भी मना नहीं कर रहे हैं, हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ 4 कमरों में क्लास लग रही है। हमें आधा घंटा समय दिया जाए, हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल आपके पास समय है, आपके पास काफी समय, आप बिल्कुल भेजिए फोटो, लेकिन ये बात जो है सामने निकल कर आई है, वो भी झूठ नहीं बोला जाएगा ना आपसे, जानकारी जो हमारे पास आई है। बिल्कुल आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आप रुके रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सरपंच से बात करने की कोशिश करते हैं हम, बने रहिए आप हमारे साथ। जिस तरीके से आपका कहना है कि यहाँ पर झूठ, नरेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। अब नरेंद्र जी, ब्रजेश जी का साफ कहना है कि झूठ बोला जा रहा है, आप भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रही हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो सच बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं हो सकता है मैडम कि हम दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ तिवारी जी सही बोल रहे हो। बिल्कुल। और लेकिन वास्तविकता ये है कि आज वर्तमान में सिर्फ 4 कमरों में ही विद्यालय संचालित है, और तिवारी जी की नजरों में जो बाकी के कमरे हैं वो कमरे क्या है कि प्रशासनिक रूप से ले लिए गए हैं। एक कमरे को प्राचार्य रूम में परिवर्तित कर दिया गया है जी। एक कमरे में बाकी की अलमारियां रख के और स्टाफ रूम में परिवर्तित कर दिया गया है जी। एक कमरे में कंप्यूटर जो आए हुए हैं उसकी लैब बना दी गई है। आप रुकिए, इतनी जानकारी इनके लिए काफी है। ब्रजेश जी सुनते रहिएगा, इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। आपके सरपंच की बात आप कर रहे थे ना, राजू रावत से बात करवा देते हैं। सरपंच जी, आपके सचिव हमारे साथ जुड़े हुए ब्रजेश कुमार तिवारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि सब झूठ बोल रहे हैं, कमरे हैं वहां पर, 4 कमरों में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या ये जानकारी भी नहीं है इनके पास? सचिव है, कभी झांकने नहीं जाते क्या वहां पर? ये नहीं मैडम जी, क्या ना स्कूल की तो व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी 2 समुदाय भवन है जी, पंचायत जिसमें लगती है, तो मैं उसको दिए देता हूँ, बच्चे तो पढ़े कम से कम तो कहीं भी। ये देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ की। जब आपको जोड़ा गया तो आपके सचिव भागते हुए नजर आए, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर। 2 पंचायत का नाम काफी होना खराब, 2 पंचायत जिसमें लगा तो 2 कमरों में और दे देता हूँ स्कूल के लिए। क्या चाहिए जहाँ भी पंचायत बात बिल्कुल करवानी चाहिए व्यवस्था, बिल्कुल करवानी चाहिए व्यवस्था, लेकिन उसके साथ ही जो सामान है मैं निकाल लूंगा। नहीं, बिल्कुल करवानी चाहिए व्यवस्था, आप सही कह रहे हैं। इसके साथ ही भवन के लिए भी आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आपके जो ब्रजेश कुमार तिवारी जो है सचिव है आपके, मेरी बात सुनिए, आप ब्रजेश कुमार तिवारी जो है वो जो जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि झूठ है, शिक्षक भी झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं, इनका ये कहना है। विधायक के पास जाऊंगा, सांसद जी के पास जाऊंगा, और जो लोग करेंगे वही होगा। चलिए एक बार सचिव हमारे साथ जुड़ गए। सचिव जी, अब आपके सरपंच तो खुद इस बात को मान रहे हैं। करता हूँ साहब, ऐसा करना, ये भवन खाली करके दे देना बच्चों के लिए। ब्रजेश जी, अब आपके जो सरपंच साहब हैं वो खुद अब मान रहे हैं कि 4 कमरों में क्लास लग रही है। अब आप मुझे बताइए, कभी झांकने नहीं गए आप वहाँ पर? बताइए, जवाब दीजिए। जो ग्राम पंचायत है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 2 कमरा दे दीजिए, हम लोग कहीं ग्राम सभा ले सकते हैं। देखिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ कमरे ही नहीं चाहिए, भवन जो है, जो टूटा भवन पड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो तत्काल में है वो कर सकता हूँ ना, अभी तो बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था जो होती है बिल्कुल आप कराइए। हम भी आपको यही कहेंगे कि जो अभी व्यवस्था हो सकती है वो कराइए, लेकिन इसके साथ जी नहीं, आप जो व्यवस्था की बात कह रहे हैं बिल्कुल सराहनीय है। सरपंच जी, आप जो व्यवस्था की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। आपकी बात जो आपने कहा है कि और भवन दे देंगे, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात सिर्फ कर रहे हैं कि अब आप लोगों की तरफ से कदम उठाए जाना चाहिए। चलिए देखिए, अब बातों का जवाब नहीं दे पाए तो दोनों ही लोग फोन कट करके चले गए हैं।
और यहाँ पर झूठ जो है जनता को बताया जा रहा है, झूठ लोगों को बताया जा रहा है। शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर आपने खुद सुन लिया, जवाब नहीं था, फोन कट करके चले गए। जी 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 नहीं मैडम, इधर पे क्या है ना कि देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम सरपंच सचिव के साथ और गांव के लोगों के साथ में मीटिंग कर चुके हैं। उनको हम ये सारी समस्या से अवगत करा चुके हैं, उनको हम लिखित रूप से दे चुके हैं। उनने आश्वासन दिया कि हम अपना पंचायत भवन खाली करके आपको दे देंगे जी। लेकिन आज की स्थिति तक उन्होंने हमको हैंडओवर नहीं दिया है, पंचायत भवन भी जी। तो हम मजबूर हैं कि मात्र 4 बच्चों में ही हम 400 बच्चों को बैठाने में हम मजबूर हैं। बिल्कुल नहीं, तो अब तो उन्होंने पूरी जनता के सामने वादा कर दिया। अब तो उन्होंने अभी हाल ही बोला है, ये बात अभी उन्होंने अभी कही है कि वो अब और भवन जो है और कमरे खाली करके देंगे आप लोगों को, कम से कम बच्चों को व्यवस्था तो मिले सही बैठने की। तो अब तो बिल्कुल आपको हक से बोलना पड़ेगा, हक से जाके बात करिए कि भवन चाहिए आपको स्कूल के लिए। और इतना ही नहीं, अब जो भवन की जो इन्होंने बात टाल दी है ना, अब उसको भी उठाइए, क्योंकि भवन अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही। बिल्कुल 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 मैडम, और बिल्कुल हक से आप जाके भवन की मांग करिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन दिया, जिस तरीके से बात कही है, तो उसको पूरा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया अपने चैनल पे। जी 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 बिल्कुल। चलिए, हमारे संवाददाता क्यों रुक करेंगे रविशंकर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने खुद सुनी सारी बातें, एक आश्वासन तो मिला है हमको यहाँ पर, लेकिन अब देखना है आश्वासन पर काम कब तक होता है। जी वैशाली जी बता दें कि इस जर्जर भवन को जिसने बनाया संविदाकार ने, उसके खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह भवन मुश्किल से 10 साल भी नहीं चला और धराशायी होने की कगारे पहुंच गया है। बिल्कुल, जिसके चलते 400 नौनिहालों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जिस तरीके से ब्रजेश कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बड़ी बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि झूठ बोल रही जनता, झूठ बोल रही, हम झूठ बोल रहे, यहाँ पर शिक्षक झूठ बोल रहे हैं। अब उन्होंने एक आश्वासन यहाँ पर दे तो दिया है कि भवन जल्दी मिल जाएगा बच्चों को बनाने के लिए और कार्रवाई भी करवाई जाएगी, लेकिन जो ये सचिव है ये अपने आप को सही बता रहे हैं। कह रहे हैं, इनका कहना है कि भवन तो है, वहां पर सब सुविधा है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं सब लोग। वैशाली जी, इनके ब्रजेश कुमार तिवारी के खिलाफ कई सरकारी राशि फेराफेरी करने का आरोप है और इनको आज दिनांक तक वित्तीय प्रभार नहीं मिला, इसी के चलते, इसीलिए ही फोन कट करके भागते हुए नजर आए। जी जी, इनको कई बार वित्तीय प्रभार का प्रयास किया, लेकिन शासन ने वित्तीय प्रभार नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कई फेराफेरी किया शासकीय राशि पे। जी, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सुन रहे होंगे, सभी लोग सुन रहे होंगे, सरपंच भी सुन रहे होंगे। जी, और अभी इस मामले में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैडम जी वहां पर गई थी। उन्होंने ये 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने इनको नोटिस दिया था कि आप पंचायत भवन क्यों नहीं जाते हैं। जी, अभी 4 दिन पहले की बात ये। जी, आखिर में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हीला हवाली चल रही है, भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। अब देखना है कि आश्वासन मिला है, काम हो पाता है या नहीं। समय की कमी के कारण ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी, लेकिन आपसे विनती करेंगे कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और ये मामला जरूर उठाइएगा। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से भवन जो यहाँ पर इतना जर्जर है कि बच्चे कभी भी यहाँ पर हादसे का शिकार हो सकते हैं। आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन पर काम कब तक होगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि सचिव जिनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन अपने आप को यहाँ पर पाक साफ बता रहे हैं। अब देखना है कि इन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।